Hello student, today we are learn about coal and petroleum in this unit 5, right? Coal means कोयला होता है, पेट्रोलियम हम जानते हैं, पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें जो मिलती है हमें वो खनिज एक तरीके का, ठीक है। और जिस सिटी में हम हैं वो तो इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए, राइट? तो हम उसके फैमिलियर हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। Natural resources. The resource which are obtained from nature are called as natural resources. मतलब जो चीज़ हमें नेचर में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? Natural resources. Type of natural resources. Inexhaustible natural resource और exhaustible natural resource. तो हम देखते हैं इसमें फर्स्ट में inexhaustible nature resource. The resource which are available in large quantity in nature and will not be depleted even after continuous uses are known as inexhaustible natural resource. मतलब जो कभी भी हमें ख़त्म नहीं मिलेगा होगा और पर्याप्त मात्रा में मिलता ही रहेगा, हमेशा कभी ना ख़त्म होने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल सनलाइट, वाटर एंड विंड। ये तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये तो हमें नेचर में से मिलता ही है, सनलाइट, वाटर और एयर। फिर क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो खत्म हो जाता है और फिर हमें नहीं मिलने वाला, राइट? द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड विल गेट डिप्लेटेड आफ्टर कंटिन्यूस यूजेस आर नॉन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। मतलब ऐसा रिसोर्स जो कि हमें नेचर में मिल रहा है अभी, उसका हम अगर कंटिन्यू यूज़ करेंगे फिर वो ख़त्म हो जाएगा और हमें नहीं मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल आर फॉरेस्ट, कोल, नेचुरल गैस, ETC, ठीक है। अगर फॉरेस्ट खत्म हो गया तो खत्म, फिर वो हमें मिलेगा नहीं, हमें प्लांटेशन खुद ही करना होगा। कोल वो भी खत्म हो गया तो नहीं मिलेगा, और नेचुरल गैसेस भी ऐसी हैं जो खत्म हो गई तो हमें फिर नहीं मिलेगी, इसलिए हमें उसका उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो, बेवजह फालतू का खर्च नहीं करना चाहिए। In this chapter we will discuss some exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gases. मतलब हमें इसमें inexhaustible natural resource के बारे में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, exhaustible natural resource के बारे में पढ़ना है, जैसे कि coal, petroleum और natural gas. Fossil fuel क्या है? Some of the exhaustible natural resource like coal, petroleum, etc. are formed from dead and remains of the living organisms. These kinds of resource are known as fossil fuel. मतलब जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें और ह्यूमंस वगैरह भी जो मर जाते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन से जो हमें मिलता है वो क्या होता है? फॉसिल फ्यूल। फर्स्ट वन इज कोल। इट इज़ अ हार्ड लाइक स्टोन सब्सटेंस एंड ब्लैक इन कलर। कैसा होता है? स्टोन जैसा है, हार्ड लाइक होता है, स्टोन जैसा सब्सटेंस, ब्लैक कलर का। इट हैज़ मैनी यूजेस सिंस old times, like it was used as heat source to cook food, to produce steam, to run the train and other engine, in thermal power plants to produce electricity, etc. मतलब ये बहुत पहले से यूज़ हो रहा है, इसलिए वो ख़त्म होने की कगार पे, समझ लो। किस तरीके से? कुकिंग के लिए कुछ मिलता नहीं था तो कोल का यूज़ होता था, राइट? फिर ट्रेन वगैरह चलती थी तो वो कोल वाली होती थी, कोल इंजन वाला चलता था। थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी जब हमें चाहिए होती थी तो थर्मल पावर में वो यूज़ होता था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी, तो उसमें सब में कोल का यूज़ होता था। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कोल। हिस्ट्री ऑफ कोल। हिस्ट्री क्या है इसकी? बिफोर 300 मिलियन ईयर्स देयर वेयर फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। फॉरेस्ट हुआ करता था अर्थ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लूड्स, दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूड इन द अर्थ। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा हुआ नेचुरल डिजास्टर, ऐसा हुआ, फ्लूड हुआ, जिसके वजह से जो हमारा क्या बोलते हैं फॉरेस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरीके से अर्थ में। इवेंचुअली लेयर्स ऑफ सॉइल गॉड डिपोजिटेड ओवर दैम एंड कंप्रेस्ड दैम। और उसके बाद क्या हुआ? उसके ऊपर सॉइल गिरती गई और उसे कंप्रेस्ड करती गई। द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर दिस वुड फॉरेस्ट कन्वर्ट दैम इनटू कोल। और इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ता गया और टेम्परेचर की वजह से वो किस में फॉरेस्ट बदल गया? कोल में। कार्बोनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन of dead plants or vegetation into coal is known as carbonization. मतलब जो इसका कन्वर्जेशन है
वेजिटेशन और एनिमल्स प्लांट वगैरह जो है वो जो चेंज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। इट इज़ बीइंग फाउंड दैट कोल मेनली कंटेन द कार्बन एंड ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है कि कार्बन को हम जब बर्न करते हैं तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। सम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल, कोल में से क्या क्या मिलता है, कोक। इट इज़ हार्ड, पोरस एंड ब्लैक इन कलर। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, कोक। एप्लीकेशन इसकी क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल और स्टील वगैरह बनाने में ये यूज होता है कोक। कोलतार, कोलतार क्या है, इट इज थिक ब्लैक कलर्ड लिक्विड हैविंग फोल स्मेल। इट इज मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर क्या होता है, कोलतार। एप्लीकेशन, the byproducts obtained from coal tar are used in manufacturing of synthetic dyes, synthetic dye बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव और परफ्यूम्स बनाने में इसका यूज होता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थेलिन was used to repel months and other insects are also obtained from coal tar, और वो किस में से मिलता है हमें, कोल तार में से। कोल गैस, कोल गैस क्या है, इट इज ऑब्टेन व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन द कोक, कोक बनाने के लिए जब यूज होता है तो उसमें से कोल गैस निकलती है। कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, मतलब 1810 में यूज हुआ था वो स्ट्रीट लाइट के लिए कोल गैस का यूज़ हुआ था। और न्यूयॉर्क में कब हुआ था, 1820 में। नाउअडेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट, अब वो किस तरीके का यूज़ होता है, हीट के लिए यूज़ होता है, लाइट के लिए नहीं। एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ मेनली यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज में ये किस तरीके से यूज़ करते हैं इसे, फ्यूल के जैसे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है, इन पास्ट मैनी ऑर्गेनिजम्स वेयर लिविंग इन द सीज, when these organisms got dead, their bodies got settled at the bottom of the sea and eventually layers of sand and clay got deposited over them. After millions of years, the absence of air, temperature and pressure convert them into petroleum. क्या हुआ था इसमें भी, पास्ट में भी ऑर्गेनिज्म वेयर लिव इन सी, सी में जो रहते थे ऑर्गेनिजम्स जैसे व्हेल हो गई, फिश वगैरह, ये सारी चीज़ें जो सी में रहते हैं एनिमल्स, वो व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म गॉट डेड, जब वो मर गए, देयर बॉडीज गॉट सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, और वो कहाँ चली गई, सी के बॉटम में। इवेंचुअली लेयर्स ऑफ सैंड और क्ले डिपोजिटेड ओवर देम, और क्ले और सैंड की ऊपर से आते गए और उसे डिपॉजिट करते गए अंदर। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, और बहुत सालों बाद क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिटेड, ये इस तरीके से डिपोजिट हो गया, ठीक है, हमें मिलता है, ये कुएं में से हम इसे लेते हैं। थैंक यू।